ओम शांति। 5 अक्टूबर 2020 साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने समझाया, तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। फिर बाबा ने कहा, याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। या विनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। बाबा कहते हैं, जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैज जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे या रूहानी मिलिट्री है। तुम बच्चे जानते हो, हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं, या थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। फिर बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामानुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में, फिर तीसरे में। बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं। कमाई जमा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। नंबर 2, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं।
स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति।